जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये हम दोस्तों साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बाराडान की ज़मीन पे। इस वक्त में हमारे सामने एक युद्ध चल रहा था और आज ये कुंभ है, ये महाकुंभ है जहाँ स्पार्क बॉयज और रैप्टर्स की दोनों टीम आमने सामने हैं। श्री विजयपुरम से सफ़र करके तय करके आए हुए खिलाड़ी स्पार्क बॉयज, जिनको XYZ का नाम दिया गया था, असल टीम का नाम स्पार्क बॉयज है, और रैप्टर्स की पूरी टीम जिनका उत्साह बढ़ाने के लिए, जिनका समर्थन करने के लिए यहाँ के लोकल बाराडान के जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी हमारे बीच में मौजूद हैं। स्पार्क बॉयज के कैप्टन अंकित बेलंग और रैप्टर्स के कैप्टन आतिश लकड़ा। कैप्टन के ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी। बिल्कुल जिस चीज का इंतजार था वही हो रहा है। आखिरी फिनाले मैच और दर्शक कचाकच भरे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी दर्शकों से, जो लाइन है उससे दूर रहें, ग्राउंड का जो लाइन है उससे दूर रहें। बॉल को सीधे उछाल दिया गया है। बेहतरीन बेहतरीन। ट्यूबिल जॉय स्पार्क बॉयज वर्सेस रैप्टर्स की जबरदस्त धुआंधार मैच। हर किसी को था इंतजार, आज आया वो दिन। जीत कुमार के पास में बॉल और बॉल को सीधे उछाल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में खेल और पूरी कोशिश है कि बॉल अपने हाथ में ही रहे, बिल्कुल पास से ना जाए। अटैकिंग मोड नजर नहीं आ रहा है और बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ। अगर मैच की स्थिति में आपको बता दूं तो सजीद थे खटागाड़ी के फास्टेस्ट गोल जिन्होंने किया था, जिन्होंने शुरुआती 6 मिनट में गोल कर लिया था। सजीद शुरुआती 6 मिनट में, इन्हीं का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी का।
और जो के राहुल थे औरंगच्चा बॉयज की एक हाईएस्ट गोल किया था इन्होंने, 6 गोल पूरे टूर्नामेंट में। इस वक्त बाराडान की जमीन पे आप सबका स्वागत है। यादगार लम्हा, महाकुंभ, जबरदस्त टूर्नामेंट, फिनाले की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। बॉल पैर पे और नजरें ट्रॉफी पे, चमचमाता हुआ ट्रॉफी किसका होगा, स्पार्क बॉयज या रैप्टर्स क्रीक? मौसम तो मिजाज चाहे कितना भी बदले, ये जुनून, ये जोश खिलाड़ियों का कम नहीं हो सकता। उम्मीदों के साथ ये सोच के आए हैं कि ये कप हम लेकर ही जाएंगे। देखना यह है कि श्री विजयपुरम से आई हुई टीम कप पे अपनी दावेदारी को साबित कर पाती है, या तो हमारी बाराटान के लोकल टीम पे जुड़े रैप्टर्स के होनहार युवा ये साबित करते हैं कि ये जमीन भी हमारी, ये कप भी हमारा है, तो हमसे कौन ले सकता है। अटैकिंग मोड कम नजर आ रहा है और डिफेंसिव में ज्यादा खेला जा रहा है। नहीं आई त्योफिसॉय स्पार्क बॉयज के गोलकीपर और प्रीतम मंडल रैप्टर्स के गोलकीपर। अभिषेक लखनऊ के पास जीत कुमार ने पास कर दिया है और अविनाश बारे के पास से बॉल वापस से जीत कुमार के पास में बॉल गई और ये आगे सीधे बढ़ा दिए। प्रीतम की मौजूदगी वहां पर, प्रीतम मौजूद हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये निकाला पहला, जबरदस्त 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 साबित कर दिया हम हैं यहां पर। पहला गोल जबरदस्त तरीके से स्पार्क बॉयज ने ओपनिंग कर दिया है। रैप्टर्स लीग को बता दिया है कि श्री विजयपुरम से आए हैं हम, लेकिन ट्रॉफी में पहला हक हम ही लेकर जाएंगे। काफी अच्छी कोशिश है, कर लिया है। एक दबाव बना हुआ है, एक अलग से दबाव बना हुआ है। एक कोशिश पागल आगे पूरे टूर्नामेंट में 12 टीमों ने खेला था। फर्स्ट डिपार्टमेंट की औरंगच्चा टीम की नजरगढ़ नैनेगढ़ जूनियर बॉयज जबलपुर अडाजी औरंगच्चा बॉयज ए फटाकाई रैप्टर्स खारनाला और स्पार्क बॉयज। इन 12 टीम से किसको हाथ किया? मौका बिल्कुल हाथ हलवे को काट के हाथ में दिया गया। दर्शकों की मौजूदगी बताती है कि न केवल यहाँ के पुरुषों को महिलाओं को भी काफी उत्साह है। बाराडान की जमीन याद रखेंगे, चांस हो सकता था। फिलहाल एक दबाव है अभी भी। बिल्कुल बहुत अच्छा दिया है। हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि
खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा महाकुंभ, बड़ी उत्साह का माहौल। तो फिर अपनी जगह पे मौजूद, गोल पोस्ट मेरा है, यहाँ पे कुछ होने नहीं देंगे। ये मौका बन सकता है स्पार्क के पास, नहीं प्रीतम के पास, सीधे प्रीतम के पास। प्रीतम ने बॉल को बिल्कुल उछाल दिया, गेंद आसमान पे। क्या ये मौका होगा? क्यों फिर आगे मौजूद और जयपुर ने बिल्कुल उछाल दिया बॉल, और ये बॉल सीधे आगे। अटैकर्स के लिए अच्छे से मौका था, बिल्कुल डिफेंडर वहां पे मौजूद। समझदारी और दबाव दोनों महसूस कर रहे हैं। अंकित कप्तान, सिर्फ उन्हीं का नाम गूंज रहा है, हर कोई अंकित को पुकार रहा है। स्पार्क बॉयज बालाडान की जमीन पे साबित करना होगा कि जमीन किसकी है, ये कप किसका है, जिला परिषद कप का हकदार कौन है, कौन होगा सिकंदर इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का। जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, जिसकी शुरुआत यहाँ के जिला परिषद बालाडान के श्री अलगर स्वामी जी ने की है। नशे से नाता जोड़ो, खेल से नाता जोड़ो, एक बड़े पैगाम के साथ उन्होंने शुरुआत की। बालाडान के युवाओं को न केवल लोकल लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पूरी कोशिश है। नाम से काम होगा, काम से काम होगा, बस आगे बढ़ते जाना है। स्पार्क बॉयज बिल्कुल तैयार हैं। रेफरी के ऊपर दबाव है, कोशिश करनी होगी कि कम से कम गोल को रोक दे। बाहर बाहर बाहर। रेफरी की तरफ से अभी तक लिबनस, विपुल और ऋतिक, इन्होंने दो गोल दागे हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। ये जमीन आसमान भी याद रखिएगा किस तरह के खिलाड़ी खेल रहे हैं। शाम का वक्त है, लेकिन शाम का नजारा कुछ ऐसा नहीं है। जमीन पे सितारे चमक रहे हैं, सितारों का खेल है, सितारों का खेल है। श्री विजयपुरम की टीम और रक्तश्री की टीम, जबरदस्त धुआंधार मैच। ये सिर्फ खेल का खेल नहीं है, इज्जत का खेल है, इस जमीन का खेल है। साबित कैसे करोगे खुद को कि रेफ्टर्स के हो, बालाटान के हो। बिल्कुल मौका हो सकता है, समझदारी और सूझबूझ दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अविनाश बारा ने बॉल को बिल्कुल उछाल दिया था, हो सकता था, निकाल दिया। क्या ये मौका हो सकता है? एक चांस बन सकता था। ट्योपिल तैयार थे अपने गोल को उसको अपना मानकर, छोड़ेंगे नहीं। इसमें कोई बुराई नहीं कि एक तरफा दबाव है, एक तरफा दबाव महसूस किया जा सकता है। स्पार्क बॉयज ने जो एक गोल दागा है, ये एक निशानदेही है कि हम आ चुके हैं। श्री विजयपुरम से लंबा सफर तय करके हम आ चुके हैं। सौरभ सामने मौजूद है। जिस तरह के दर्शक दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बालाटान में खेल को लेकर कितना उत्साह है, आनंद है। आश्चर्यचकित करने वाला ये दृश्य, लोगों की समझ से परे, लोगों के ज्ञान से परे, खेल को लेकर जुनून, जज्बा। सिर्फ इतना कहना काफी है कि बारिश में भी हम मौजूद हैं, धूप में भी हम मौजूद हैं। खेल होगा तो हम मौजूद हैं। ये मौका हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ट्योपिल बिल्कुल सजग है अपने गोल पोस्ट को लेकर, और डिफेंडर भी बिल्कुल सजग है वहां पर।
थियोफिल बिल्कुल गोल पोस्ट को छोड़ के दे नहीं रहे हैं। अंकित स्पार्क बॉयज के कैप्टन स्ट्रेटेजी बना के खेलते हुए कब दबाव बनाना है, कब खेलना है, कब आगे जाना है और कब कदम पीछे हटाना है, पूरी टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ में बेहतरीन साझेदारी के तरफ खेल रहे हैं, एक गोल से बिल्कुल आगे। थियोफिल के पैर से निकलता हुआ ये बॉल और ये सीधा उछाल दिया थियोफिल ने। क्या वो वही पल है जिसका इंतजार है? नहीं 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 नहीं, रेफरेंस की बिल्कुल आगे की तरफ में है। नहीं, ये मौका आपके लिए नहीं था, नहीं था। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, मेरा नहीं तो आपका भी नहीं, बाहर की तरफ। बारटान आए और बारटान की खूबसूरती ना देखे तो क्या हुआ। पैरेट आइलैंड, लाइमस्टोन केव और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। मौसम बदलता जा रहा है, गर्मी का मौसम है, ठंड बढ़ता जा रहा है, ठंड का मौसम है, गर्मी बढ़ती जा रही है। फ्रिज की जरूरत होगी, वॉशिंग मशीन की जरूरत होगी। कला हाइपर मार्केट बारटान आपके लिए मौजूद, पिन से लेकर प्लेन तक। कला हाइपर मार्केट बारटान। स्पार्क बॉयज बिल्कुल आगे हैं अभी। रेफरी को अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर में वर्क करना होगा। अतीश लग रहा, कर्तव्य के साथ जिम्मेदारियां हैं, कैप्टन के ऊपर एक अलग दबाव होता है। अविनाश हेड का इस्तेमाल किया, अविनाश नहीं। एक मौका बन सकता है, इस मौके का क्या इंतजार था? नहीं, रेफरी के पास ये मौका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बेहतरीन मौका हो सकता था, क्योंकि सरक गए थे अपनी जगह से। हाथ को आया, मुंह न लगाया, छूट गया मौका, निकल गया। ये जमीन आसमां याद रखेगा इतना बेहतरीन महाकुंभ। स्पार्क बॉयज वर्सेस रेफरी जिला परिषद कप सीजन 1। इस जमीन में ना जाने कितने खिलाड़ी हैं जिनके पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कैसे भूल सकते हैं हम यहाँ के पुराने खिलाड़ियों को। रिब्जू और रोनी शुरुआती तौर से ही चर्चा की जा रही है। रिब्जू और रोनी ऐसे खिलाड़ी थे, अगर जमीन को खोदा जाए तो उनके पैर के निशान यहाँ पे जरूर मिलेंगे। उन्होंने ही युवाओं को बढ़ावा दिया, उन्होंने ही सिखाया कि खेल को आगे कैसे बढ़ाना है। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोकल लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। एक अच्छा मौका था। नहीं 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 नहीं, स्पार्क बॉयज के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन दबाव था, अचानक से लगा कि गेम पलट सकता है, कुछ नया हो सकता है, लेकिन डिफेंडर मौजूद है, पहाड़ की तरह मौजूद है डिफेंडर यहाँ पर। सीधे उछाल कर कैट शॉट, जबरदस्त। अविनाश द्वारा मौजूद है। लिग्नस के पास बॉल, ये मौका हो सकता था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल से काफी दूर और मौजूद है। ये गोल ऐसे गोलकीपर है जिनकी चर्चा है
श्री विजयपुरम में जाने माने गोलकीपर दुरंदाज अपने गोल कीपिंग का इतना बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं हर मैच में कि यादगार नामा हो जाता है। तेओफिल सॉय उछाल दिया, बॉल को सीधे उछाल दिया। मैच का आनंद लेना चाहिए और सिर्फ उत्साह बढ़ाना चाहिए। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ते रहना चाहिए। जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं, कोई एक जीतेगा लेकिन खेल नहीं हारना चाहिए, खेल जीतना चाहिए। भले ही टीम जीत जाए या हार जाए। क्या यह मौका बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वक्त बिल्कुल नहीं है रेड स्ट्रीट का। स्पार्क बॉय किस्मत चमका के आए हैं, चिराग को घिस कर आए हैं। बिल्कुल वैसा वक्त चल रहा है। स्पार्क बॉय, ये वक्त हमारा, जमीन हमारी नहीं तो क्या हुआ, किस्मत हमारा, ये बॉल हमारा, ये गोल हमारा, ये ट्रॉफी पे हकदार हम ही होंगे, इतना ही कहना है। तेओफिल बिल्कुल उछाल दिया, जबरदस्त शॉट। बालाटान पे आप आए हैं और सारे सुंदर नजारे देख गए हैं। अगर पेट है आपका खाली और सामने चाहिए सुंदर थाली, तो आइए एक बार आरिफ होटल। बेहतरीन होटल, बेहतरीन खाना, बेहतरीन जायका। आरिफ होटल बालाटान। प्रीतम की मौजूदगी वहां पर। प्रीतम जता रहे हैं कि मैं हूं, मेरा गोल पोस्ट में किसी को छोड़ के देने वाला नहीं हूं। प्रीतम की मौजूदगी बता रही हैं कि उनकी सिर्फ होने से ही काफी है कि वो छोड़ के नहीं देंगे। एक मौका छूटा तो क्या हुआ, दोबारा नहीं देंगे। बहुत ही बेहतरीन होगा प्रीतम ने। जबरदस्त जबरदस्त प्रीतम की तरफ से। जमीन पे पीछे सारे साथ दे रहे हैं। आसमां की बारिश मुरझा गई है। मैच एक अनोखे रौनक पे है। बस देखना यह है कि जिला परिषद कप चमचमाता हुआ ट्रॉफी हकदार कौन होगा। बालाटान की जमीन पे ओरल कच्चा के ग्राउंड से ये रेड स्ट्रीट की तरफ जाएगी। यह सफर लंबा तय करते हुए श्री विजयपुरम की तरफ जाएगी। बालाटान का अपना कप लोकल का होगा या श्री विजयपुरम की टीम स्पार्क बॉयज का। छोड़ के नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं दे रहे। एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं और खेल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दर्शकों की मौजूदगी, टकटकी लगाए हुए, नजरें बंद करे हुए, पलके ना झपकाते हुए, अलग अंदाज में ग्राउंड के चारों तरफ ऐसा लग रहा है एक बेहतरीन फेंसिंग हो गया। ये खूबसूरती बढ़ाने वाले हर एक दर्शक की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। खेल खूबसूरत होता है लेकिन उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं वहां के दर्शक। उत्साह बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि दर्शक अपने घर से आए और देखें और सिर्फ कहें कि हम आपके साथ हैं। विपुल मौजूद थे और ये बस मैच का हाफ टाइम हो चुका है और इसी बीच हमारे दर्शकों और खिलाड़ियों का मनोरंजन करने के लिए पेश है हमारे बालाटान के बच्चों का एक सुंदर सी प्रस्तुति।
इस मैच के सेकेंड हाफ का। प्रूफ मांगते तो इधर देखो सीसीटीवी कैमरा है, दया का बस कोई भी गड़बड़ नहीं है। प्रूफ मांगता हूँ तो तुम एक्शन रिप्ले देखे डीआरएस ले लो। वापस चलते हैं मैच की तरफ, वापस फिर से आते हैं उसी जमीन पे जो यादगार लम्हा होगा, एक महाकुंभ जिसको आज के एक टूर्नामेंट के बाद सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। प्रीतम के पास बॉल, प्रीतम की मौजूदगी यहाँ पे अभी भी पीछे है एक गोल से, ये बोलना नहीं चाहिए। और स्पार्क बॉयज बिल्कुल आगे निकले हुए हैं। एनर्जी की जरूरत, दूध की जरूरत, अमूल दूध पीता है इंडिया। बढ़ते जाओ, खेलते जाओ, हारना नहीं है, जुनून को खोना नहीं है, बस खेल के जज्बे को आगे बढ़ाते जाना है। खेल एक बेहतरीन अंदाज में आगे पहुंच चुका है, फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। स्पार्क बॉयज एक गोल से बिल्कुल आगे हैं भी। स्पेशल अनाउंसमेंट है, खेल को बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी यातायात के लिए बस मौजूद होगी। खेल जिस वक्त भी समाप्त होगा, आपके घर तक पहुंचने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। बस स्पेशली मंगाया हुआ है, तो खिलाड़ियों के लिए, अपने लोकल इलाके के लिए, इनका उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। जब भी खेल खत्म होगा आपको बस मिल जाएगी। प्रीतम के बाद हाथ में सौरभ वहां पे मौजूद है अभी। की कोई गोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पीछे चल रहे हैं। रेफरी वहां पे मौजूद है। रेफरी की आंखें और चीन से भी ज्यादा तेज। येलो कार्ड दे दिया गया है। नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं सह सकते। रेफरी उतने होनहार, चीन से तेज, 1000 मेगापिक्सल से ज्यादा एकदम तेज उनकी आंखें। कैमरा छोड़ सकता है, लेकिन हमारे रेफरी की आंखें छूट नहीं सकती। जहां गड़बड़ हुआ येलो कार्ड। थियोफिल वहां पे मौजूद है गोल पोस्ट में। दिल की धड़कनें तेज। अगला पल एक नया इतिहास बन सकता है। इतिहास बनेंगे या बनाएंगे, लेकिन खेल का जज्बा नहीं छोड़ेंगे। बदलने वाला पल हो सकता है, नहीं, बदलने वाला पल नहीं। ये वो पल नहीं था जो रेटस्की के लिए एक इतिहास का मील का पत्थर साबित होता। ये पल, ये लम्हा वो नहीं है। दुआएं, प्रार्थनाएं सबकी जरूरत, लेकिन सबसे ज्यादा खेल का जज्बा। हार हो या जीत हो किसी का भी, लेकिन तमाम दर्शकों की जिम्मेदारी होगी हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाए तालियों के साथ। बारडान जैसे जमीन पे ये नजारा भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। शाम के वक्त में जब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उस वक्त सिर्फ खेल के लिए
लोग दूर दराज इलाके से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से सिर्फ इस खेल को देखने के लिए आए हैं। ये बात दर्शाता है कि खेल हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व रखता है। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की जरूरत है, दबाव से उबरना पड़ेगा, दबाव के साथ ये खेल नहीं बन सकता। रेफ्री के कप्तान आशीष राहुल यहाँ पे मौजूद नहीं, दूर से देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन सर से पैर तक खिलाड़ी तरबदर हो चुके हैं पसीने से, थकने का वक्त नहीं। नाम के लिए खेलना है, काम के लिए खेलना है, इनाम के लिए खेलना है। वो बेहतरीन कप जो आपके सामने चमचमाता हुआ रखा हुआ है, एक बेंचमार्क होगा। नहीं 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 नहीं, ये मौका नहीं था, नहीं था। प्रीतम की समझदारी वहां पर सजग है, बिल्कुल सरल रूप से उन्होंने इतने बड़ी मुसीबत को हटा दिया। प्रीतम सजग है, गोल पोस्ट मेरा है। रेफरी मौजूद है, रेफरी मौजूद है, रेफरी की मौजूदगी है, रेफरी देख रहे हैं। याद दिलाने के लिए बता दूं, 4 रेफरी मौजूद हैं, एक नहीं है। चूक का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। 8 आंखें हैं, 4 रेफरी हैं, 8 आंखें हैं, चूक कैसे हो सकती है? कॉर्नर का एक मौका है। अंकित कॉर्नर, कप्तान अंकित, ये था मौका, बिल्कुल मौका था, बिल्कुल मौका था। प्रीतम के दिल की धड़कनें बढ़ गई, मौका था जबरदस्त, उछाल दिया, बेहतरीन लाइव शॉट। समय रुकने वाला नहीं है। आसमान जिस तरह से काला हो रहा है, बादल का रंग बदल रहा है, ये बता रहा है कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है कि समय समाप्त हो जाए। स्पार्क बॉयज ने एक कदम तो उठा दिया, रेफ्री को बराबरी के लिए एक गोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो ये दबाव से उबरना बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी आन बान शान का मामला है, छोड़ के नहीं दे सकते। रेफ्री राहुल मौजूद है, समझ सोच और सूझबूझ के साथ सही समय में लिया फैसला किस्मत को बदल सकता है, लिखी हुई बात को पलट सकता है। गोल होना था या नहीं होना था, ये आपके निर्णय और उस वक्त ये निश्चय पर निर्भर करता है। हेड ले लिया, वहां पे मौजूद है। गोल पोस्ट मेरा है, मैंने छोड़ के नहीं दूंगा, तेवफीक का कहना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं देंगे। एक गोल से हम आगे हैं, एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या ये मौका हो सकता है, इतिहास बदला जा सकता है, एक बेहतरीन चांस हो सकता है? नहीं, बाहर 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 हो सकता था, 1-0 के बदले 2-0 हो सकता था। दर्द का एहसास बिल्कुल मिटाना है, वॉली नहीं लगाना है, आयोडेक्स लगाना है, दर्द को भूल जाना है। अंकित मौजूद है वहां पर? नहीं। ऐलान चाहिए, जितना भी हो रेफरी की मौजूदगी यहाँ पे है। 4 रेफरी 8 आंखें, बिल्कुल कैमरे से भी तेज, गिद्ध और चील से भी तेज हमारे रेफरी।
बेहतरीन शॉट। स्पार्क बॉयज छोड़ के देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मौका हो सकता है, बन सकता है, नहीं, प्रीतम ने थाम लिया बॉल को। रेफ्री की इज्जत है, जमीन पे गिर जाएंगे लेकिन छोड़ के नहीं देंगे। आसान थोड़ी है आकर ले जाना। एक बेहतरीन गोलकीपर प्रीतम, गले की नस कहीं फट ना जाए, पैर थामे रखना जमीन पर। मांस और हड्डियों का हिस्सा नहीं, ये लोहा है, लोहा। फौलादी पैर, आगे बढ़ाते जाना है और खेलते जाना है। तो भी मौजूद है फिर से मैं एक बार कह दूं, खेल खत्म हो जाए लेकिन उसमें एक बेहतरीन हिस्सा होता है विनर और रनर, उनको कप लेते हुए देखना। उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको कप लेते हुए देखना। तो यहाँ पे दर्शकों की मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी होगी इस महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए। यातायात मौजूद है, जब निकलोगे तब बच पाओगे, बस जमीन को छोड़ के मत जाना, इस ग्राउंड को छोड़ के मत जाना। बाहर ये लम्हा, ये पल वापस कब आए ना जाने, लेकिन आपकी आंखें गवाह रहेंगी कि ये खेल हमने देखा था। जो नहीं आए उनको बता सकते हैं ये लाइव टेलीकास्ट मेरी आंखों ने देखा है। सौरभ मौजूद है यहाँ पे, आपस में तालमेल बैठाते हुए कौन सा बॉल कहां पे जाना है, किस वक्त खेलना है, किस वक्त डिफेंड करना है, किस वक्त अटैक करना है, बेहतरीन नमूना देते हुए स्पार्क बॉयज की टीम। मौका बन सकता है, प्रीतम मौजूद है यहाँ पर, लेकिन प्रीतम ने थाम दिया बॉल को, हाथों में बॉल प्रीतम के होते हुए गोल कैसे हो सकता है? एक बार छूटा, बार बार थोड़ी छूट सकता है। प्रीतम मौजूद, बेहतरीन गोलकीपर रैप्टर्स 3। एक चंद दिनों का खेल यादों में समा रहेगा, जिनके घर में ट्रॉफी सजेगी उनको याद रहेगा। मौका बन सकता है, मौका बन सकता था, नहीं, आके मौजूद है वहाँ पे आके, चाहे जितना भी अपील हो जाए, लेकिन रेफरी को पता है कब क्या डिसीजन देना है। गिद्ध से आंखें रेफरी की, 4 रेफरी 8 आंखें छोड़ नहीं सकते, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी दबाव बना दो, रेफरी मौजूद है वहाँ पर। उछाल दिया बॉल को, प्रीतम के पास बॉल है, नहीं, अंकित कप्तान अंकित। और दर्शकों को सूचना दे दूं कि आपको बस प्रोवाइड किया गया आपके लिए, तो आप सभी से निवेदन है कि जब तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह समाप्त नहीं होता तब तक आप मैदान पर बने रहें, कहीं जाएगा। और खेल कोई भी जीते, सबका उत्साह बढ़ाना है हमें यहाँ पर उपस्थित रहकर। तो आज सभी उपस्थित रहेंगे ग्राउंड पर, मैच खत्म होने के बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा और आप सबके लिए बस की सुविधा भी है। तो चंद में मैच समाप्त हो सकता है।
प्रोत्साहन बढ़ाते हुए आवाजों के साथ बस चंद लम्हों का मैच बचा हुआ है। एक गोल से स्पार्क बॉयज आगे हैं। श्री विजयपुरम से आई हुई टीम एक गोल से आगे। 1-0 से मैच चल रहा है अभी। साहिल के पास में बॉल और बिल्कुल पास में आके मिल गया बॉल। बिल्कुल बॉल छोड़ नहीं रहे और ये पास कर दिया। पास करके चाहत नहीं छूटनी चाहिए। अब तो कोर्ट क्रॉस कर देते हैं। 1 दिसंबर 2024 एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जिला परिषद कप सीजन 1 खिताब किसका होगा, हक किसका होगा, नाम किसके होंगे। खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। बाहर से कहना बहुत आसान है, लेकिन इतना लंबा खेल खेलना थके हुए, हारे हुए, दर्द के साथ कोई मामूली बात नहीं होती है। हर खिलाड़ी अपना पूरा योगदान दे रहा है। 10 मजबूत टीम 10 टीमों को हराकर 2 टीम अंदर आएगी। 12 टीमों को टूर्नामेंट दर्शक संभल कर बैठे। जी वहां पर मौजूद थे, जाने नहीं दिया। स्ट्रेटेजी पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अंकित बिलुम को कप्तान मौका ढूंढना होगा दोबारा। और एसएससी के कप्तान अतीश लकड़ा सोचना होगा 1-1 कैसे करें। 1-0 बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ के सीधा खेल दिया प्रीतम, ध्यान दे दिया प्रीतम, यहाँ पे मौजूद है। मौका हो सके नहीं, प्रीतम ने थाम लिया। प्रीतम ने थाम लिया है बॉल को। अभिषेक के पास बॉल था। अभिषेक बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए नहीं, डिफेंडर्स की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। पहाड़ के जैसे खड़े हैं, चट्टान के जैसे रोके हुए हैं। अपने गोल पोस्ट की तरफ एक नया बॉल आने नहीं दे रहे हैं। पैरों का, कदमों का सही इस्तेमाल, नजरों से ओझल करते हुए बॉल को अपनी तरफ से ले जाते हुए खेल की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो 1 गोल हुआ है उसको थामने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या ये मौका बन सकता है? नहीं 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 नहीं, ये वो किस्मत का पल है ही नहीं। लेफ्ट स्ट्रीट के लिए ये वो सुनहरा लम्हा है ही नहीं। मायूस ना हो, एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। किट कैट चंद्रमों का मैच ही बचा हुआ है। टकटकी लगाए हुए हर कोई लबालब भरा हुआ है। ये ग्राउंड छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए। पहाड़ से ज्यादा मजबूत स्पार्क बॉयज। प्रीतम मौजूद है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।
और एक बार फिर मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप इस मैच के बाद भी बने रहे और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनकी तरफ से इस ग्राउंड को लेकर एक विशेष घोषणा की जाएगी जिसे आप सुनकर ही जाए। और बारेडांग के विकास के लिए यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो बारेडांग के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी रहने वाले निवासी हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप मैच के बाद भी बने रहे। मैच के बाद भी कुछ प्रोग्राम है और कुछ जरूरी घोषणाएं इस बारेडांग को लेकर की जाएगी। वापस लौटते हैं मैच की तरफ। रंगारंग मैच दर्शकों से भरा हुआ और सीधा थियोफिल के हाथ में बॉल थमा दिया है। थियोफिल ने बॉल को सीधे उछाल दिया है। नहीं, पूरा ख्याल रखे हुए किसी तरह की चूक ना हो जाए कहीं पर। अपनी जमीन के लिए, अपने जमीर के लिए खेल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अपने इस बाराडान की जमीन पे अगर नशा को मुक्त कराना है तो खेल को आगे बढ़ाना ही होगा। युवा समझदार हैं, होनहार हैं, खेल सकते हैं, मौके की जरूरत है उन्हें, वो मंच चाहिए। और इस मंच को प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं जिला परिषद मेंबर बाराडान का श्री अलगर स्वामी, जिनकी सोच ने सारे 12 टीमों को बाराडान की जमीन पे एक साथ जोड़कर ओरल कच्चा की जमीन पे फॉरेस्ट की जो ग्राउंड पे है वहां पे खड़ा कर दिया। पैरों की तपतपाहट याद रखेगी, बादल की गरज के जैसे ये सितारे चमक रहे हैं, इनकी महक इस जमीन पे जरूर रहेगी। और अगले आने वाले जो होनहार बच्चे हैं, नौजवान, उनके लिए एक प्रेरणा रहेंगे, एक सबक रहेंगे। जैन के पास में बॉल है। ग्राउंड को भव्य बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा इस मैच के बाद की जाएगी। तो जितने भी दर्शक और बाराडांग के जो निवासी हैं उनसे निवेदन है कि आप मैच के बाद भी यहाँ पर बने रहेंगे और उस घोषणा के आप भी साक्षी बनेंगे। दूर से देखना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ग्राउंड पे खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दबाव सर से लेकर पैर तक होता है। शारीरिक रूप से जितना ज्यादा दबाव होता है, मानसिक रूप से उससे कहीं ज्यादा दबाव होता है। क्या ये मौका बन सकता है? नहीं, थियोफिल मौजूद। थियोफिल ने बेहतरीन अंदाज पे गोल को रोक दिया। एक जबरदस्त मौका था एक बराबर करने का, लेकिन थियोफिल की मौजूदगी बताती है गोल पोस्ट मेरा घर छोड़ेंगे नहीं। प्रीतम यहाँ पर है, थाम लिया। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती जा रही है। किसी भी वाला ऐलान हो सकता है कि टाइम अप हो जाए, स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत होगी, चाहे जितना भी दबाव हो, लेकिन खेल छूटना नहीं चाहिए, जज्बा बने रहना चाहिए। और जितने भी दर्शक दूर से आए हैं उनके लिए बस की सुविधा रखी गई है, तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपके लिए बस है और आप यहाँ ग्राउंड पर बने रहेंगे। हमारे प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होता तब तक दर्शक यहाँ पर बने रहेंगे। और बाराडांग के यूथ आइकन रिचू जॉर्ज और रॉनी, ये बच्चे बाराडांग के स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाने में इनका बहुत योगदान है। और आज और भी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपना खेल का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है, अच्छा खेल दिखाया, उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। तो सभी दर्शक यहाँ पर बने रहेंगे। थियोफिल मौजूद है वहां पर, बॉल को उछाल दिया आसमान की तरफ। प्रीतम यहाँ पे मौजूद है। प्रीतम की मौजूदगी यहाँ पे जाहिर हो रही है, जमीन बताना होगा कि आप हो यहाँ पर। स्पार्क बॉयज के पास और एक मौका है, राहुल के पास में बॉल, राहुल बॉल को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश के पास में बॉल नहीं,
होता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है। अगर आसमान में सितारे होते तो सितारे भी शर्मा जाते कि जमीन पे सारे सितारे क्या कर रहे हैं। सितारे ही सितारे हैं, रौनक है इस जमीन पर, बारहटान की ओरल कच्चा की जमीन पर रौनक है, चमचमाते हुए खेल के सितारे आने वाले बारहटान के, अंडमान निकोबार आइलैंड के और इस भारत देश का भविष्य, हमारे बारहटान के सितारे जो सजग हैं, गोल पोस्ट को थामे हुए, किसी भी बार कुछ भी हो सकता है, वक्त बदल सकता है, जो लिखा हुआ है वो मिट सकता है, क्योंकि की मौजूदगी गोल पोस्ट में जाहिर हो रही है। समर्थकों को पूरा समर्थन मिल रहा है, खिलाड़ियों को क्या मौका हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतरीन मौका था, सामने रख दिया, थाम कर खाट कर प्लेट में थमा कर रखा था, ये मौका था, स्क्रीन के पास छूट गया। अब बचता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई के निकल गया हाथ से बाहर, तीर कमान से जा चुकी है, घड़ी की सुइयां टिक टिक करती जा रही हैं, हर पल हर लम्हा मौका आ रहा है। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज बारहटान के इस वर्ष राउंड को लेकर एक घोषणा की जा रही है हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा, जो कि आने वाले समय में इस बारहटान के खेल को प्रतियोगिता को बढ़ावा देगी। रेफरी को सिर्फ एक गोल की जरूरत है, एक गोल के साथ में साझा हो सकता है, एक से मैच हो सकता है, 1-0 से जो है सात बॉयज आगे चल रहे हैं। कोशिश करनी होगी, स्ट्रेटजी को बदलनी होगी, अगर मौका बन सकता है तो इतिहास लिखा जा सकता है। ये सभी याद रखेगी कि आपने भी यहाँ पे 12 टीमों को पीछे छोड़ते हुए इस चमचमाती ट्रॉफी पर अपना नाम लिख दिया है, अपने घर ले गए हैं। प्रीतम की मौजूदगी यहाँ पर है, जाहिर हो रही है, एक अच्छा मौका मिल सकता है, नहीं प्रीतम नहीं मौका मिल सकता है, और ये जबरदस्त बेहतरीन अंदाज में इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। जबरदस्त दूसरा गोल प्रीतम के हाथों से छीनते हुए गोल, श्री विजयपुरम की टीम थाम दिया, हिला दिया एकदम, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बारहटान के इस स्वदेश राउंड को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा आज यहाँ पर की जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि सभी बारहटान के निवासी इसके साक्षी बने और मैच के बाद यहाँ पर बने रहे। बार बार हम ये चीज को दोहरा रहे हैं, खेल का प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए, हार जीत लगी रहती है। फासला बहुत बड़ा हो चुका है, फासला छोटा नहीं है, काफी बड़ा हो चुका है, एक बड़ा पुल बना दिया गया है जिसको तोड़ना आसान नहीं होगा। प्रीतम मौजूद है यहाँ पर, खेल प्रेम यही होता है, साथी छूट जाए तो भी उसको उठा दे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये खेल नहीं आता, इतना तो समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और खेल के जाना है। 1
को सुना। इसी के साथ इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि इस मैच को जीतने वाला कौन है। स्पार्क बॉयज 2 से बिल्कुल आगे हैं। ये कप उन्होंने अपने नाम कर लिया है। श्री विजयपुरम से आई हुई टीम आसमान में आतिशबाजियां करते हुए और ये एहसास दिलाते हुए कि कप और किताब पर बस सिर्फ और सिर्फ हमारा हक, हमारा नाम। इस बात को भी बुलाया नहीं जा सकता कि दोनों टीम ने बेहतरीन अंदाज में खेला। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, जीत एक की होगी, हार एक का होगा, लेकिन खेल हारना नहीं चाहिए, खेल बने रहना चाहिए। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर श्री अलगर स्वामी जी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस अवसर पर उन्होंने आमंत्रित किया। बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिला। मैं दोनों टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो बहुत बेहतरीन तौर से अपना प्रदर्शन दिखाया। ये गेम जो है हम सबको एक सीख देती है, वो ये है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड एक रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ओपोनेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम। ये जो है बेहतरीन खेल मुझे देखने को मिला, हम सभी को देखने को मिला। मैं विनर को कंग्रेचुलेट करती हूँ। एक ही टीम जरूर विन करेगा, दूसरी टीम ने बहुत बेहतरीन तौर से खेला। मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शीला मैम, श्री आशीष जी से कि वो आए और चंद शब्द हमारे खिलाड़ियों से और यहाँ मौजूद दर्शकों से कहिए। आशीष जी। सभी ऑडियंस, दोनों टीम्स और अलगर स्वामी जी जिला परिषद मेंबर, जिनके एफर्ट से, जिन्होंने काफी समय पहले इसको सोचा था कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाना है। तो ये टूर्नामेंट में 12 टीम पार्टिसिपेट की और ये 8-10 दिन चला है, लेकिन ये 3-4 महीने से प्लानिंग कर रहे थे कुछ ना कुछ कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराना है। उसके अलावा सभी डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा है, यहाँ पर स्कूल्स का सपोर्ट रहा है और जो है बच्चों ने बीच में जो परफॉर्मेंस दी है वो भी काबिल तारीफ थी। इनफैक्ट कुछ तो मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल कोरियोग्राफर भी थे उनमें। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये हमारा ग्राउंड है ये भी बहुत वेल मेंटेन्ड है। एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रधान हैं, सुंदरगढ़ के प्रधान हैं मैडम और बाकी सभी पॉलिटिकल लीडर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बाराटांग की जनता। इतनी भीड़ इकट्ठा करना बाराटांग नॉर्थ मिडल में आसान बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है 300, 400, 500 लोग जरूर होंगे यहाँ पर। सभी उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो सभी का इक्वल इंटरेस्ट है गेम में, फुटबॉल में। जब अलगर स्वामी जी ने मुझे बताया कि बहुत क्रेज है फुटबॉल का, मुझे लगा कि ऐसे ही कहने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन आगे देखा कि 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट पोर्ट ब्लेयर से भी टीम आई और टूर्नामेंट का फाइनल देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है। तो दोनों ही टीम ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। बाकी तो मैंने बाकी 10 टीमें और थी, आई एम श्योर उन्होंने इक्वली अच्छा पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छे से परफॉर्मेंस दी होगी। तो दोनों बराबर खेले तो ये चांस की बात होती है कि भाई लास्ट मोमेंट तक तो एक 1-0 था और एक मौका भी था उनके पास स्कोर करने के लिए, वो थोड़ा सा नेट से ऊपर चली गई थी। तो वहां पे अगर 1-1 हो जाता तो शायद फिर हम पेनल्टी शूट आउट में जाते, लेकिन फिर 2-0 के साथ इन्होंने कमबैक करके उसको क्लोज ही कर दिया गेम को। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी विनर की। आई कांग्रेचुलेट स्पार्क बॉयज, ठीक है। और होम टीम के लिए भी पूरा सपोर्ट था, होम टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया, तो वो भी सेकंड नहीं, दे आर इक्वली फर्स्ट, दे आर इक्वली विनर्स। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू। यहाँ तक पहुंचना इंटेंस कंपटीशन में आसान कंपटीशन नहीं था, आपने 10 टीमों को पीछे छोड़ा है
और जनता को मैं यही कहूँगा कि आने मतलब इन बच्चों से हमें प्रेरणा लेते हुए ये देखिए कि हमारी फिटनेस और इन बच्चों की फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क रहता है। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो इंटेंस, उसमें जो है हार्ड वर्क, लेबर लगता है, रनिंग करनी है, नॉन स्टॉप मूवमेंट चाहिए, ठीक है, उसमें अपना स्टेबिलिटी चाहिए और जैसे स्प्रिंट बार स्प्रिंट मारने रहते हैं, गोलकीपर को फ्लाई करना है, उसको भी लेफ्ट राइट मूवमेंट, मतलब ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत अगर फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए तो उन 2-3 गेम्स में है फुटबॉल। तो सभी जो नए बच्चे हैं, स्कूल में हैं अभी या फिर कॉलेज में हैं या फिर जो 40+ हैं, सभी कोई गेम अपने लाइफ का पार्ट बनाएं, कोई भी गेम बनाएं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, खो खो, कबड्डी, कुछ भी अपना 1 घंटा डेली पार्टिसिपेट कीजिए ताकि जो है जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है उनसे दूर रहेंगे। और जैसे यहाँ नारा भी दिया कि नशा मुक्त अपना बाराटान बनाएंगे, तो बच्चों को अगर कुछ काम मिलेगा, कुछ शाम को खेलने के, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, जॉब के बाद, वो अगर मिलेगा कुछ करने के लिए, तो अगर गेम का अगर हैबिट होती है, मैं भी जैसे डेली है मेरा ऑफिस के बाद 6 बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ, 8 बजे आऊँ, डेली 1 घंटा बैडमिंटन जरूर से जरूर खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरीके से मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि कोई ना कोई गेम, लेडीज कोई अपना दूसरा गेम कर लीजिए, जेंट्स कोई और किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो मैं तोलकर स्वामी जी ने अभी रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर यहाँ पे लाइटिंग अगर लग जाए तो बच्चे जो है रात को खेल पाएंगे, रात को भी नाइट गेम्स हो सकेंगे, रात को फुटबॉल हो पाएगा, क्रिकेट भी हो पाएगा। तो जिला परिषद की तरफ से हम कोशिश करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल प्रोविजन जो भी है देखेंगे उसको, अगर फिजिबल होगा तो उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि ये पूरा इल्यूमिनेट हो जाए, लाइट हो जाए, तो आप रात को 10 बजे 11 बजे जब तक आपकी इच्छा हो तब तक अपना खेले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं माया मंदिर से स्पेशली आप लोगों से मिलने और ठीक है जुड़ने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन सुनहरे शब्दों के लिए। अब मैं सबसे पहले अलगर स्वामी जी को बुलाना चाहूंगा हाईएस्ट स्कोर का जो ट्रॉफी है उसको देने के लिए। हमारे बारात का भविष्य है। हमारे बारात के छोटी उम्र में कितना बड़ा था? इस बार मैं गुजारिश करना चाहूंगा अनु मैम को एक बार जोरदार तालियां। खिलाड़ी श्याम इसकी वजह से यह खेल शानदार। और इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा उप प्रधान सतीश जी को ये मंच पर आए और मंच को इस समय का बहुत बड़ा योगदान था। इन चीजों को यहाँ बैठे बैठे रिपोर्ट या हमारे 6 बॉल बॉय
कि ज़मीन के सितारे इस शाम के वक्त में चमक रहे हैं। रोशनी की जरूरत है, इनका चेहरा ही रौनक है। रनर्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शीला मैम के आज से ये पुरस्कार लेते हुए ऐतिहासिक पल याद रखा जाए। तस्वीरों में ये चीजें सिमट जाएंगी, लेकिन ये पल हमेशा याद रहेंगे। हम लड़े थे, हमने कोशिश की, हम जीते नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतिहास रच दिया। बाराती में अपने आप को मौजूद रखा। जोरदार तालियां हमारे रनर अप टीम के लिए। तालियां गूंजती रहनी चाहिए। यात्रा का बड़ा ऐतिहासिक लम्हा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये पल युवा सबसे आगे, युवा की ट्रॉफी को लेकर तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए हर एक प्लेयर के लिए। गणराज्य तालियां। तो याद रहे कि कौन कौन उस वक्त मौजूद था। उम्र बीत जाए तो भी याद रहे कि खिलाड़ी जो आज बाराडान की जमीन पे दिख रहे हैं, हो सकता है हम इनको बड़े बड़े न्यूज चैनल पे देखें। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री आशीष जून जी, हमारे सीईओ जिला परिषद और असिस्टेंट कमिश्नर माया बंदरन, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैडम अनु जी को जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने भी अपना समय कीमती निकालकर आज हमारा फाइनल मैच में पहुंचे। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी के शीला मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपके पूरे स्टाफ, पूरा कोऑर्डिनेशन पूरे टूर्नामेंट में बना रहा, तहे दिल से मैडम जी आपको भी धन्यवाद। और प्रधान नीलमपुर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद हमारी मैडम जी। और हमारी सरला कृष्ण मैडम जी जो सुंदरगढ़ की प्रधान है, और हमारे दरोगा मैं बता दूं सुरजीत भट्टाचार्य जी, इनका भी काफी प्रयास था टूर्नामेंट में, लॉ ऑर्डर उन्होंने प्रदान किया और पूरे बच्चों को दिल से साथ दिया। मैं सुरजीत भट्टाचार्य जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।
साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, मैं एसीएफ रजी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक जिला परिषद होने के नाते हमारे सीओ सर के साथ मिलकर हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने ग्राउंड प्रदान किया, और पूरा सिस्टम रेंजर बिंदिया मैडम, पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। कमल बाबू जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। विद्युत विभाग, किरण, जय इलेक्ट्रिसिटी, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। मेडिकल पीएससी बाराटांग, उन इंचार्ज मैडम को भी, नादिया मैडम को भी, उनकी पूरी टीम को भी दिल से उन्होंने फर्स्ट ऐड किया, और हमारे स्कूल और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लाइन डिपार्टमेंट, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और पीडब्ल्यूडी भूलना नहीं चाहिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा, ग्राउंड को मरम्मत करने से लेके, पूरे लेबर प्रोवाइड करने से लेके, पूरे असिस्टेंट इंजीनियर फयाज जी, उनकी पूरी टीम, अकबर जी और उत्तम जी और नारायण जी, मैं उनकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो है हमें ग्राउंड प्रोवाइड करने में, पूरे ग्राउंड को रखरखाव करने में, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका योगदान रहा। तहे दिल से हमारे एसी साहब की ओर से, हमारे सीओ साहब की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद फिर दूरदर्शन को देना चाहता हूं, जो दूरदर्शन ने एक ही आवाज पर, हमारे सीओ सर और हमारे आवाज पर आज 2 दिन से बाराटांग में दूरदर्शन की टीम, साइकिल जी, उनकी पूरी टीम, मीडिया कोऑर्डिनेटर और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज लाइव परफॉर्मेंस हमें मिला दूरदर्शन की ओर से, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने साथ साथ खेल के साथ साथ हमारे नौजवानों को बाराटांग में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कल कार्यक्रम गए, आज सवेरे बीजीए बालूरा, आज मडवल बनो गए, पूरे बाराटांग का जो धरोहर है उनको लेकर वो जा रहे हैं, अपने कैमरा में कैद करके, और अंडमान प्रशासन के सामने रखेंगे कि बाराटांग भी हाथों की तरह बने, एक हब बने। हमारे नौजवान आज वोट भी कमा रहे हैं, चंद वोट में जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो यूथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ हम लोग की तरह यहाँ भी टूरिस्ट आकर रुके, और इसी को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन आज यहाँ आया हुआ है। खेल के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए मैं दूरदर्शन को दोनों हाथ से मैं नमन करता हूँ कि दूरदर्शन टीम इस सम्मान को, इस बाराटांग के छोटे से दीप को आज इस धरोहर को दिखाने के लिए मैं उनको तहे दिल से साइकिल साहब आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरे टीम को। और बीएसएल के जो हमारे जय आनंद जी, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे यूजीन जो हमारे पूरे टूर्नामेंट में साथ दिए, और हमारे आनंद जी पूरे टीम में, और मैं सबसे बड़ा हमारे कमेंटेटर, मेन मोटिव था कि यूथ को नशा से हटाकर उनको जो खेल के प्रति जोड़ना था, ये मेरा टीम था, यही मेरी सोच थी, नशा छोड़ खेल से जुड़, यही मुद्दा बने के मैंने इस खेल को रखा, और एक सफल आयोजन होने के लिए मैं सीओ सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में छूट हो जाए तो मैं फिर से पुनः आपसे माफी चाहता हूं, और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आप सबका योगदान था। जो जिला परिषद फुटबॉल टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ, आज उसका फाइनल था, जो है श्री विजयपुरम से आई हुई टीम आज उसमें विजेता रही, और राफ्टर्स क्रीक की जो लोकल टीम है बाराटांग की, वो रनर अप रहे। बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहा, यहाँ 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, और 8 दिन चला ये टूर्नामेंट, और यहाँ की भीड़ देखते ही बनती थी। अराउंड 400-500 लोगों ने यहाँ एज ऑडियंस पार्टिसिपेट किया, और हर डिपार्टमेंट ने यहाँ सपोर्ट किया, एजुकेशन ने, पीडब्ल्यूडी ने, फॉरेस्ट ने, सभी प्रधान ने, ज़िला परिषद मेंबर जो हैं अलगर स्वामी जी, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाया। दूरदर्शन की टीम श्री विजयपुरम से आई हुई है, तो सभी डिपार्टमेंट, सभी लोगों का योगदान से जो है इस टूर्नामेंट का आज कंक्लूजन हुआ। इससे लोगों को, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी खेलने के प्रति। फुटबॉल एक इंटेंस गेम है जिसमें इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज लगती है, तो अगर शाम को बच्चे अपने स्कूल कॉलेजेस के बाद या जॉब के बाद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सभी उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जो ये नशे की जो आदत है उससे दूरी बनाई जा सकती है।
बाराटांग में, ओवरऑल नॉर्थन मिडिल अंडमान में और हमारे पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इनफैक्ट हमने जो है पहले ज़िला परिषद बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था मायाबंदर में। ये ज़िला परिषद फुटबॉल टूर्नामेंट सीज़न 1 है, इसको हर साल कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा अलगर स्वामी जी की रिक्वेस्ट है कि ज़िला परिषद की तरफ से बैडमिंटन टूर्नामेंट बाराटांग में भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इसी तरीके से जहाँ पे फुटबॉल का क्रेज़ और है, जैसे कदमतला में बताते हैं कि ज़्यादा वहाँ पे क्रेज़ है, तो वहाँ भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए ज़िला परिषद प्रयासरत है और इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि शाम को जैसे 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद जो पेरेंटल जो उसमें रहते हैं बच्चे, तो उनको रहता है कि शाम को निकल के यहाँ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड है हमारे अंडमान में। 5 बजे जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उसके बाद क्या करें लोग, तो वो नशे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है, वो आगे चल के नेशनल लेवल पे या और आगे जाके बढ़ता है, तो उससे बाकी बच्चे भी इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो नशा जो है इससे दूर रहेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, इलिसिट ड्रग से दूर रहेंगे। तो मैं खुद अपनी लाइफ में इंश्योर करता हूँ कि 1 घंटा एवरी डे यू हैव टू गिव टू योर स्पोर्ट्स। ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। तो मैं बच्चों को भी, सभी को यही कहता हूँ कि किसी भी एज में हो, 15 साल से लेके और 65, 70, 75 ईयर्स तक डेली 1 घंटा अपनी बॉडी को देना ही देना है। नहीं, वो समय अब बदल रहा है, लोग जो हैं स्पोर्ट्स और जो एजुकेशन इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो स्कूल्स हैं उनमें भी एक लेक्चर रहता है। इनफैक्ट ज़िला परिषद के खुद के 4 स्कूल्स हैं, उनमें मैं विज़िट करता हूँ। सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स वहाँ अरेंज करवाए हैं, जो है बैडमिंटन का जो इक्विपमेंट्स हों या फुटबॉल का हो, या उनका रिनोवेशन भी करा रहे हैं। तो वहाँ भी हमारा प्रपोजल है कि कहीं वॉलीबॉल वो क्या नाम है, बास्केटबॉल का भी ग्राउंड वहाँ बनाया जाए, कोर्ट बनाया जाए। तो हम हर जगह से वही है इंस्पिरेशन की स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाए। चाहे वो बच्चों के लिए स्केटिंग हो, जैसे पोर्ट ब्लेयर में, श्री विजयपुरम में, वहाँ बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हम कर सकें अपने लेवल पे, हर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कर सके। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो भी अपने लेवल पे कर सके सभी डिपार्टमेंट कर रहे हैं और इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स मेरी प्रायोरिटी है। मेरा एक ही मकसद था और एक मैसेज देना था उन युवा दोस्तों को, उन युवा जो बढ़ता हुआ खिलाड़ी था, उनको जो है नशे से दूर करके जो है उन खिलाड़ियों को जो है खेल के प्रति उन लोगों को जोड़ना था, उन खिलाड़ियों को साथ लेके चलना था। तो एक सफल आयोजन हम लोगों ने पूरे प्रयत्न किया। पूरे डिपार्टमेंट जो है, लाइन डिपार्टमेंट थे जितने भी, PWD, एजुकेशन, फॉरेस्ट, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी और पंचायत नीलमपुर, पंचायत सुंदरगढ़ और जितने भी हमारे तमाम डिपार्टमेंट थे, उन्होंने हमें सहयोग दिया। साथ साथ मैं लाइन डिपार्टमेंट के एजुकेशन के जो टीचर राजन जी हैं, उनके नेतृत्व में ये जो पूरा टूर्नामेंट चला, उनके साथ राजेश, मतियस जी, जितने भी हमारे एम्पायर थे, उन्होंने जो है पूरे तहे दिल से ये टूर्नामेंट को सफल बनाने में उनका योगदान रहा। वो 20 दिन से लगे रहे इस टूर्नामेंट के लिए और 20 तारीख को आगाज होने के बाद आज फाइनल हुआ। मैं सारे लाइन डिपार्टमेंट को और दूरदर्शन को और जो हमारे मीडियाकर्मी, जो पोलर के यूट्यूब चैनल, यामिन जी, हमारे रोहित जी, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने समय समय पे जो है इस टूर्नामेंट को कवरेज किया। और हमारे पूर्व जो राकेश चंद्रलाल जी जो है AIR के थे, उनके सहयोग से जो है पोलर के जो आकाशवाणी जो प्रादेशिक समाचार, उसमें भी ये चैनल में प्रसारण हो रहा था। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस फाइनल के अवसर पर। और मैं जितने युवा खिलाड़ियों से यही आग्रह करता हूं, आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट होना है। जैसे जिला परिषद की बैडमिंटन टूर्नामेंट है, वो भी हम जल्द से जल्द बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कराएंगे। आप सभी से यही युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करता हूं, बाराटंग के युवाओं, आप सामने आइए। इस तरह का जो टूर्नामेंट और भी खेलकूद, क्रिकेट सब होना है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आज हमारे CO साहब से भी मैंने आग्रह किया, साहब हमारे यहाँ पे जो है मौलिक चीज़, जैसे आज समय हो गया था, शाम 4:30 होने से क्या अंधेरा हो गया था, हम लोगों को जो है एक रोशनी होता तो आज ज़रूर ये टूर्नामेंट इससे भी अच्छा हम कर पाते। लेकिन सर ने जो है हमें बोला ज़रूर हम आपकी बात को इस हमारे जिला परिषद के मीटिंग में रखेंगे और हमें जल्द से जल्द जो है एक हमारे जो फॉरेस्ट ग्राउंड में लाइटिंग की व्यवस्था कर देंगे, ताकि जो है आने वाला दिन जो है हम आपके जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो जो हम लाइटिंग में कर सकें।
जो है लाइटिंग में करने से क्या हमारे युवा वर्ग जो है शाम को जो देखिए बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो है बाराटंग में और कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, तो क्या इस वजह से जो है अगर लाइटिंग हो जाने से जो है हम और भी तरीक़ा से जो है बच्चों को जो है और खेलकूद में हम जोड़ सकेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है, आने वाले समय में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम से में भी हम जोड़ने के प्रयत्न करेंगे। मैं दूरदर्शन के टीम से, सैगल जी से, उनके टीम से मैंने बात की, उन्होंने भी बोला कि बाराटंग में बहुत सारे जो है बच्चे जो है डांस में और जो है बाकी टैलेंट भी उनके पास है, तो उनको जो है एक प्लेटफॉर्म देना था। तो दूरदर्शन वाले टीम भी बोले कि आपके यहाँ आएंगे और जो है इस तरह का जो बच्चों को जो है हम उभार के ऊपर ले जाएंगे। तो मैं फिर से दिल से दूरदर्शन टीम को और उनके पूरे सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ बाराटंग जिला परिषद के नाते। और आने वाले समय में दूरदर्शन और भी जो जितने भी जो है लाइन डिपार्टमेंट HODs ने मुझे साथ दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, फिर मैं कृतज्ञ हूँ हमारे CEO आशीष जून जी का, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।